सुप्रीम कोर्ट में जजेस में तकसीम खुलकर सामने आ चुकी है। अदालत उज़्मा वाज़े तौर पर दो ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। अदलिया में मौजूदा तकसीम की बुनियादी वजूहात में जमहूरी उसूलों की अदम मौजूदगी, मशावरत के फुकदान और अदालती तकर्रियों में सीनियरिटी के उसूल को नज़रअंदाज कर देने जैसे अवामिल शामिल हैं। तमाम अहम मामलात पर सीनियर जजों से मशवरे की रिवायत से हट जाने की वजह से जजेस मोतरज़ हैं। दर हकीकत अहम आइनी और सियासी मुकदमात की समाअत के लिए बनाए गए बेंचों से बाहर रखा जाना ही सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस उमर अता बंदियाल के दरमियान तनाज़े की जड़ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया चंद रोज के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तकसीम और 1997 में पैदा होने वाले इस बहरान के दरमियान कई मुमासलतें दिखाई देती हैं, जो कि जस्टिस सजाद अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट और नवाज शरीफ हुकूमत के दरमियान तसादुम के बाद पैदा हुआ था। दोनों वाक़यात में हैरत अंगेज मुमासलतों के पेश नज़र मुबस्सरीन और कानूनी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर अहम कौमी इदारों के सरबराहान की जानिब से दानिशमंदी का मुजाहरा न किया गया तो मुल्क में सियासी पोलराइजेशन की मौजूदा सूरत हाल के सबब ये बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और 2007 की शुक्ला तहरीक की आम शख्सियात में से एक मुनीर ए मलिक ने बताया कि अगरचे जजिस की सफ़ों में इख्तिलाफ राय काफ़ी अरसे से मौजूद था, लेकिन सियासी पोलराइजेशन की मौजूदा सूरत हाल के सबब ये मसला बढ़ गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में इंतखाबात बारे फैसला सुना दिया है। ताहम मुनीर ए मलिक का कहना है कि इस हुक्म पर अमल दरामद एक मसला बन सकता है, क्योंकि हुकूमत इस मौजूदा बेंच के हुक्म की पासदारी करने के लिए तैयार नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि 1997 और मौजूदा दोनों अदालती बहरानों में एक बड़ी मुमासलत यह है कि शरीफ खानदान और इनसे जुड़ी कानूनी चाराजोई दोनों तनाज़ात का मरकज थे। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम अदालती हुक्म की तामील करने से इनकार करता है तो अदालत उज़्मा वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मसलन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के असासों की तहकीकात के लिए स्विस हुकाम को खत लिखने के हुक्म से इनकार पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए। मुनीर ए मलिक ने तजवीज़ दी कि चीफ जस्टिस जजों के दरमियान हम आहंगी बहाल करने और इदारे को अंदरूनी तकसीम से बचाने के लिए फुल कोर्ट मीटिंग्स करें और इन इख्तलाफात का सबब बनने वाली बुनियादी वजूहात से मजीद सख्ती से निपटें। मौजूदा और 1997 के वाक़यात में एक और मुमासलत फैसलों के जरिए इख्तलाफात का इजहार करना और इंतजामी सर्कुलर के जरिए अदालती अहकामात को कलअदम करार देना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के ताज़ा खत के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हटाए जाने से मामलात मजीद कशीदा और पेचीदा होंगे। साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की खिदमत अचानक वापस लेना चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को नागवार गुजर सकता है और वो इसका नोटिस भी ले सकते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत में कोई गैर कानूनी बात दिखाई नहीं देती, ताहम उनकी भी यही राय है कि अदलिया के अंदर पैदा होने वाला हालिया तनाज़ा तेजी से 1997 जैसी सूरत हाल की जानिब बढ़ रहा है। सलाहुद्दीन अहमद का ख्याल है कि जजों के दरमियान इख्तलाफात के अवामिल बैरूनी नहीं अंदरूनी हैं। इन अवामिल में बेंचों की तश्कील में गैर शफाफियत, अज खुद नोटिस के इख्तियारात का बेतहाशा इस्तेमाल और गैर मुनज़्ज़म अदालती तैनातियाँ और तरक्कियाँ शामिल हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मुकीम एडवोकेट उमर गिलानी का ख्याल है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर से यके बाद दीगरे तमाम चीफ जस्टिस अपने हम ख्याल जजों की एक छोटी सी जमात की मदद से मावराए आइन कुव्वतों के साथ ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से दी गई कुर्बानियों की वजह से जजों की एक बड़ी तादाद ने अब खुले आम इस सब के खिलाफ बगावत कर दी है। इन सब का कोई सियासी मफाद नहीं है, बल्कि वो ताकत के खेल में अदलिया की गैर जानिबदारी को बहाल करने के लिए लड़ रहे हैं। एडवोकेट उमर गिलानी ने मजीद कहा कि इस तनाजुर में देखा जाए तो जजों के दरमियान मौजूदा तकसीम 1997 के वाक़यात से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है, जब बेंच को तकसीम करने के लिए सियासी दबाव का इस्तेमाल किया गया था। दोनों अदवार में मुमासलत का मुशाहिदा करते हुए एडवोकेट उसामा खावर ने कहा कि इस बार एक सीनियर जज के खिलाफ नाक़िस बुनियादों पर चलने वाले मुकदमे ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरमियान पैदा होने वाली तकसीम मजीद गहरी कर दी है। उन्होंने कहा कि जस्टिस
सज्जाद अली शाह को कोई सियासी हिमायत हासिल नहीं थी, जबकि आज एक मकबूल सियासी जमात पीटीआई पीडीएम हुकूमत से दुश्मनी की वजह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पीछे खड़ी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस इतने तनहा नहीं जितने सज्जाद अली शाह थे, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदियाल को कम से कम 2 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस की हिमायत हासिल है। ताहम दरारें पैदा होने के बावजूद जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को अभी तक 1997 की तरह वाज़ेह तौर पर 2 मुतवाज़ी ग्रुपों में तकसीम नहीं किया, जबकि जस्टिस सज्जाद अली शाह की जानिब से 5 रुकनी बेंच और जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की जानिब से 10 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल 2 अलहदा काज लिस्टें जारी की गई थीं और दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के फैसले के खिलाफ अदालती और इंतजामी अहकामात भी जारी किए थे। एडवोकेट उसामा खावर ने कहा कि पार्लियामेंट को बहरान पर काबू पाने के लिए कानून को पामाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अदलिया को पार्लियामेंट की हिकमत का एहतराम करना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।